जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो कंफर्म हो गई। अब इस दौरान जो परेशानियाँ होती है वो सबसे मूलाधार चक्र जागृत होने से आपको लगेगा कि अब जागृत हो गई, अब उसको एनर्जी चाहिए। जो कुंडलिनी माता होती है, कुंडलिनी होती है कि एनर्जी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, तो आपकी जो हड्डी होती है, आपका जो रक्त होता है और आपका जो मांस होता है, कुंडलिनी माता उसको भी खाना चालू कर देती है, मीन्स उसको ग्रहण करना चालू कर देती है। तो कुंडलिनी जागरण के समय में आपको फील होता है कि आप बहुत सूख से गए हैं और आपको बॉडी में एनर्जी नहीं है और आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। और किसी व्यक्ति के साथ में ऐसे भी अनुभव होते हैं कि उसको बिल्कुल लूज मोशन हो गई। जैसे मुझे स्वयं हुआ था, मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ था। मीन्स उस समय मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, सूख सा गया था और पेट खराब रहने लगा था। अब परेशानी ये हुई, मैं अपने दोस्तों से भी पूछा, भाई मेरे को ये समस्या, मैंने ध्यान नहीं दिया, तब तक मेरा ध्यान इस पे नहीं था कि भाई ये मूलाधार या कुंडलिनी जागरण की वजह से होता है। तो मैंने कहा मेरे भाई पेट में परेशानी रहती है, तो अब मैं क्या करूं। तो भाई उसने कहा भाई तो एक बार एक काम कर, अल्ट्रासाउंड करा। वो भी सादा किया मेरे साथ, बहुत बढ़िया कुंडलिनी, बहुत सारे शक्तिशाली बढ़िया पावर्स हैं, बट देख नहीं पाते हैं। फिर भी अब उसने मुझे कहा कि भाई तू अपनी सोनोग्राफी करा लो जाके डॉक्टर के पास। मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास में दवाई ले लेते हैं। दवाई लिए, डॉक्टर ने 1 महीने इलाज करा, समझ नहीं आया उसको कुछ भी। उसके बाद उसने दवाई, जब मुझे कुछ नहीं करा तो अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में भी रिपोर्ट नॉर्मल आई कि भाई कोई परेशानी नहीं। और आपने क्या परेशानी की, पेट खराब रहने लगा, 1 या 2 रोटी खा पाता पूरे दिन, समझ नहीं आ रहा ये क्या सीन हुआ है क्या नहीं। अब फिर ये तो जांच हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि चलो तुम आप LFT कराओ, KFT कराओ, गुर्दे की जांच कराओ और लीवर के रिगार्डिंग जो भी कुछ होती है LFT KFT, डॉक्टर लोग समझते हैं इन चीज़ों को। भाई मैंने वो भी करा ली, वो भी चीज़ समझ में नहीं आई क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, बट लीवर के वहाँ पे थोड़ा सा कुछ केमिकल्स कम या ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस थे, ठीक है, बट उनका कोई इफेक्ट नहीं था उस चीज़ में। अब उसके बाद ये होने के बाद सीधा 1.5 महीने का समय निकल गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान, वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और स्वास्थ्य भी डाउन हो गया। ऐसा होता होता परेशान हो गया। फिर भाई अपने गुरु की तरफ गए, गुरु से जाके मिले, तो भाई कुंडलिनी जागरण में यही तो होता है और क्या होता है। तो मेरे को बहुत वो आया कि इतना, मीन्स जब कुंडलिनी माता आपकी मूलाधार से उठ के ऊपर ट्रेवल करती है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथों पैरों से पूरी एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब उंगलियों से वाइब्रेशन से बाहर आपको जाती हुई फील होंगी। मतलब ये शक्ति ऐसी होती है कि आपको फील होता है कि कुछ तो पावर से बहुत निकल रही है, पूरे शरीर से वाइब्रेशन सी आएगी और एकदम से कुंडलिनी माता एक झटके से उठती है। तो हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उस समय आपका शरीर काम नहीं करता, बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाती है, आपके अंदर शरीर में जान नहीं होती जब कुंडलिनी ऊपर ट्रेवल करती है। मीन्स सभी के साथ नहीं होता, जिनकी कुंडलिनी बहुत ऊर्ध्वगामी होती है, बहुत तेज तरीके से चलती है एक झटके से। तो इस बीच में ऐसा लगता है कि कुछ रीढ़ की हड्डी के अंदर गरम गरम सा फील ऊपर चढ़ रहे हैं, कुछ सांप से ट्रेवल कर रहे हैं और पसीने में तर हो जाता है। इतनी मतलब कुंडलिनी माता जब शुरुआती दौर में चढ़ती है तो ऐसी हो, इतनी परेशानी होती है और उस समय आप उठ भी नहीं पाएंगे। ऐसी मतलब आपके शरीर में जान नहीं रहेगी, आपको आवश्यकता पड़ेगी कोई अदर पर्सन आए और मुझे उठा के कहीं दूसरी जगह बिठाए। आप अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। इतना मतलब जिसकी कुंडलिनी तेज गति से उठती है, सबसे मतलब बहुत उग्र स्वरूप में होती है, उसके साथ में अक्सर ये होता है। यही मेरे साथ में हुआ था और ये कहीं ना कहीं कुंडलिनी का सबसे बढ़िया पोजीशन होती है, मीन्स बहुत तीव्र गति से उठने वाली जो ये वाली है, क्योंकि इसमें दृष्टि जब खुलती है, दृष्टि की परतें जब साफ होती है, तो कहीं ना कहीं आपको जो दृष्टि प्रदान होती है तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाते हो। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दृष्टि का आभास भी नहीं, कुंडलिनी का अपने शरीर के अंदर आभास भी नहीं होता। उन्हें लगता है कि
भाई शरीर तो नीचे का सुन्न हो जाता है, वो पता नहीं लगता, बट अपनी कुंडलिनी को वो फील नहीं कर पाते हैं। तो उनकी कुंडलिनी की जो गति है वो बहुत धीमी गति है, कहीं ना कहीं उनके जाप में कमी है, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी प्रॉपर नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी नाड़ियों में परेशानी है, तब उनको ये चीज़ें फील नहीं होती हैं। तो दोस्तों कुंडलिनी का जो रहस्य है सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब नीचे का जब वो ट्रैवल करने लगती है ऊपर के, तो सारे चक्रों को पार करती हुई ब्रह्मरंध्र पे जाती है, दृष्टि पे जाती है। तो ये जो जाप ऊर्जा है, जाप ऊर्जा जो ट्रैवल करती है कुंडलिनी। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ, एक हमारे साथ जुड़े हुए साधक गण हैं अनिल वर्मा। उनका एक क्वेश्चन आया था, भैया मैंने अपनी किसी से संपर्क किया था और उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई जब तक आपकी कुंडलिनी छठे चक्र पे नहीं जाएगी तो आपकी परतें साफ नहीं होती। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ, अनिल जी ऐसा नहीं होता है। आपके जो मूल आधार में आपकी जाप एनर्जी बनती है, वो जाप एनर्जी जब ऊपर उठती है आपके थर्ड आई पे जाती है, तो थर्ड आई पे जाने के बाद में उसकी ऊष्मा से, उसकी गर्मी से आपकी परतें मेल्ट होती है। उसका कोई संबंध नहीं होता है कि आपकी परतें कुंडलिनी से साफ होती है। ठीक है, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है वो चीज़ें मैंने आपको बताई। दूसरा क्या कहता मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे। तो दोस्तों कुंडलिनी का आपकी दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व भी है, बट आपकी परतें साफ होने के लिए कुंडलिनी जिम्मेदार नहीं है, वो आपकी जाप एनर्जी है। आप योग के माध्यम से करते हैं, योग करते हैं तो योग के माध्यम से भी आपकी कुंडलिनी जागृत होकर ट्रैवल करती है। आप व्यायाम करते हैं, मीन्स आप कुंभक लगाते हैं। कुंभक लगाने, जो कुंभक की प्रक्रिया होती है ना, कुंभक लगाना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए सभी व्यक्ति को। यदि जिनकी गति नहीं हो पा रही है, जिनकी कुंडलिनी जागरण नहीं हो पा रही है प्रॉपर रूप से, उनको कुंभक लगाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। 30 मिनट सुबह जरूर देना चाहिए इस काम के लिए, ताकि वो सारी नसें नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाए, आपकी वो एनर्जी बने, आपकी कुंडलिनी को कंपन हो और वो एकदम से जागृत होकर चली जाए। या कहीं किसी चक्र पे अटक गई है तो उस चक्र से उसका कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ निस्तारण हो जाए। तो दोस्तों सुन्न हो जाना, वाइब्रेशन आना, पेट खराब हो जाना, पेट से रिलेटेड समस्या बनी रहना, ये एक तरीके से डिसएडवांटेजेस भी हैं कुंडलिनी जागरण की, बट ये लगातार बनी नहीं रहती है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम उपयोग करके अपने पेट से संबंधित परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मीन्स आपको कोई भी चटपटा सामान, खाद्य पदार्थ नहीं खाना है। मिर्च, लहसुन और प्याज जो हमारे अंदर मतलब वैसी पावर अग्नि बढ़ाते हैं, अग्नि तत्व वाली सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे समय पे आपको जैसे आंवला हुआ, उसका चूर्ण खाना चाहिए, त्रिफला चूर्ण खाना चाहिए। धीरे धीरे आपका थोड़ी सी परेशानी जो भी है वो गर्मी कहीं ना कहीं शांत होगी। दोस्तों आपको जो चाट पकौड़ी खाने की आदत है, जैसे मुझे भी आदत थी और मैं भी मार्केट जाता था तो ये सारी चीज़ें खा लेता था, और अभी भी कभी कभी खा लेता हूँ, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं परेशानी तो है ना, जीवा का इतनी जल्दी से लालच थोड़ी चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे शरीर में अग्नि पैदा होती है। एक अग्नि तो वो लगी हुई है आपके मूलाधार में, और उसकी अग्नि के ऊपर दूसरी अग्नि, तो आपके बैंड बज जाएगा, आपको कब्ज रहने लगेगा, आप प्रॉपर सही वो नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ इम्बैलेंस होकर थोड़े से परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो आप सभी को बहुत नॉर्मल सादा खाना, ज़्यादा मसाले ना खाना, ये चीज़ करना चाहिए, और ऐसी पदार्थ खाने चाहिए, मीन्स ऐसा खाना खाना चाहिए जो ठंडा हो, आपकी बॉडी को रिलैक्स रखें। कम से कम मतलब आप अपनी डाइट के अनुसार खाएं, तो ये करेंगे। तो दोस्तों एक तो लम बीज मंत्र हो गया, इसके साथ में हमारे जो गणेश जी हैं वो कहीं ना कहीं मूलाधार के देवता हैं, और हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी विघ्नहर्ता गणेश जी बोले जाते हैं। अब इनका स्थान माना जाता है, जो होता है वो मूलाधार पे ही होता है,
वो भी इसी चक्र पे विराजमान होते हैं मूलाधार के ऊपर, क्योंकि मूल आधार है। किसी की भी पूजा होने से पहले सबसे पहले श्री गणेश जी को याद किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी कुंडलिनी माता जो होती है कहीं ना कहीं हमारे इसी चक्र पे सबसे ज़्यादा टाइम व्यतीत करती है। तो इसीलिए वैसे वो रिचुअल अलग है, उनकी पूजा पहले क्यों जाती है हर उसमें, क्योंकि वरदान था। बट मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं गणेश जी की पूजा करने से भी आपका जो मूलाधार होता है वो चक्र जागृत होता है, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है और आप उस सूक्ष्म वर्ल्ड में प्रवेश कर जाते हैं, उस दुनिया में, सूक्ष्म दुनिया में चले जाते हैं जो हर कोई एक साधक व्यक्ति देखना चाहता है, सूक्ष्म जगत की चीज़ें। तो हमें गणपति महाराज की भी सेवा करनी चाहिए, नित्य उनका भी मंत्र का जप करके अपने मंदिर में जाप मतलब उनका भी आरती करनी चाहिए। साथ में उनके बीज मंत्र की यदि आप माला कर लेते हैं, 11 माला डेली कर लेते हैं, तो इन्हीं आप जो 11 माला जप करते हैं उन्हीं से ही आपकी मूलाधार चक्र पूर्णतः एक्टिवेट हो सकता है। जो हमारे एक आपने सुना होगा, कोई गम बोलते हैं गणपति, ओम गण गणपते नमः ओम, और या ओम गम गणपते नमः ओम। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बहुत तीव्र गति से आपकी मूलाधार एक्टिवेट हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हमारे जो देवता विराजमान होते हैं उनकी वजह से भी हम फायदा ले सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रिक होती है जो हम अपने मूलाधार को कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, ताकि वो हमारी सुषुम्ना के माध्यम से चले और सुषुम्ना के माध्यम से सहस्त्रार पे पहुँच के ब्रह्मरंध्र पे उपस्थित देवता शिव शंकर भोले बाबा से मिलन करें। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है एक्चुअल में आधा लेफ्ट शरीर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती है ईडा नाड़ी, और पिंगला नाड़ी हमारा राइट साइड को डिनोट करती है। तो इसमें क्या है, आधा शरीर हमारा होता है पुरुष का, आधा होता है स्त्री का। कभी कभी जब कुछ इम्बैलेंस होता है तो उन साधक गण को ऐसा फील होता है कि मेरा तो आधा शरीर स्त्री का फील होता है और आधा शरीर पुरुष का फील होता है। एक हमारे पास में एक साधक हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनको ये परेशानी थी कि आधा शरीर उनको स्त्री का लगता है अपना और आधा शरीर पुरुष का लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब कुछ ना कुछ नाड़ियों में इम्बैलेंस हो जाती है, ये परेशानी तब आती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कुंडलिनी माता है वो पार्वती का स्वरूप है और उन्हीं को वो करना है। तो ये जो हमारा गणेश जी का मंत्र है, कहीं ना कहीं गणेश जी को आप मंदिर में जाके पुष्प भी चढ़ाते हैं, लड्डू भी चढ़ाते हैं, तो उससे भी कुंडलिनी जागरण संभव होता है। ऐसा नहीं होता मंदिर जाने से भी होता है। भक्ति मार्ग अलग है, शक्ति मार्ग अलग है, तंत्र मार्ग अलग है। तो सभी माध्यम से हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो कृपया करके आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर भी मैं कुंडलिनी के बारे में अभी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, आपके सारे 7 चक्रों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, मेरी वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों आपको कोई भी परेशानी आती है, कुंडलिनी आपकी जागृत नहीं हो पा रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे WhatsApp नंबर पे। मैं एक बार देख लूँगा कि कोई अंदर परेशानी तो नहीं, कोई नेगेटिविटी। हाँ, एक टॉपिक और बता देता हूँ, कभी कभी नेगेटिविटी, चलो अगली वीडियो में नेगेटिविटी पॉइंट पे आपको कवर करूँगा कि नेगेटिव एनर्जी कैसे परेशान करती है मूलाधार को, कुंडलिनी जागरण में कैसे व्यवधान उत्पन्न करती है ये तो दोस्तों अलबेले बालाजी में आपका तहे दिल से शुक्रिया है। आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जो प्यार दे रहे हैं अलबेले बालाजी यूट्यूब चैनल को। मेरी वीडियो नहीं आती है तो साधक दिन पूछते हैं भैया वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे यूट्यूब वीडियो को आप लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और कमेंट में अपने प्रश्न भी पूछा करो। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, पूर्ण रूप से आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो कुंडलिनी के विषय में और ज़्यादा जानने के लिए मेरे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों।